साथियों नमस्कार। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है और हमारे देश में ही मनाया गया। अ, कोविड से जुड़ी खबर है और देश में व्यवस्था से जुड़ी अ, खबर है। स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था से जुड़ी एक खबर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि ये चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लें, मैं ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आगे भी ऐसी ही खबरें आपके लिए, सूचनाप्रद खबरें आपके लिए लेके आता रहूं। तो आपका कुछ नहीं जाता, एक सब्सक्राइब बटन दबाना है और मेरा जो है इससे फ़ायदा हो जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को एक बार फिर कोविड पर जल्द जीत की घोषणा के लिए सरकार की आलोचना करते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री का नया आवास और नया संसद भवन स्वास्थ्य सुविधाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने कौन जिम्मेदार है अभियान के तहत सरकार पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत में कोविड की दूसरी लहर के दौरान लोगों को आईसीयू बेड, अस्पताल के बिस्तर और ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री कोविड पर जीत के नकली प्रचार में लगे हुए थे। जब देश के लोगों को ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर और अस्पताल के बिस्तरों की भारी कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में जो कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई और चौतरफा त्राही त्राही मची हुई है, उसको लेकर के कांग्रेस ने एक अभियान शुरू किया है, कौन जिम्मेदार है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल सितंबर में कहा था कि भारत में 2,27,972 ऑक्सीजन बेड हैं, लेकिन ये 36% घटकर 1,57,344 रह गई ये संख्या। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसी अवधि के दौरान आईसीयू बेड 66,638 से घटकर 36,008 हो गए और वेंटिलेटर बेड 33,024 हो गए। वेंटिलेटर बेड 33,024 से घटकर 23,618 हो गए, जिसमें 28% की गिरावट देखी गई। प्रियंका गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले साल जुलाई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10,000 बिस्तरों वाले आईटीबीपी के अस्थायी चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया था। इस साल 27 फरवरी को सेंटर बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा, कोविड की दूसरी लहर के दौरान ये चिकित्सा केंद्र केवल 2,000 बिस्तरों के साथ उपलब्ध था। प्रियंका गांधी ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य पर संसद की स्थायी समिति ने दूसरी लहर की चेतावनी दे दी थी और अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन की उपलब्धता पर ध्यान देने की भी सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। प्रियंका गांधी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस समय सरकार ने कोविड पर जीत की घोषणा की, वो आरोग्य सेतु ऐप पर अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता का उचित डेटा प्रदान करने में असमर्थ थी। मतलब उस समय जब मोदी ने जनवरी में ये घोषणा की कि हमने कोरोना से जंग जीत ली है, उस समय हमारे यहाँ कोई इंतजाम नहीं थे और ऐसी भी व्यवस्था नहीं थी कि भाई किस अस्पताल में कितने बेड हैं, जनता को उसकी जानकारी होती। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोगों को अस्पताल के बिस्तर के लिए दर दर भटकना पड़ा। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में सरकार की गंभीरता पर भी सवाल उठाया और कहा, 2014 में सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य बजट में 20% की कटौती की और 15 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स बनाने की घोषणा भी की।
प्रियंका ने कहा कि 15 नए एम्स में से कोई भी आज संचालित नहीं है। बड़े जोर शोर से दावा किया गया कि सब एम्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन पूरे पिछले साल और इस साल जो है वो कोई भी मोदी सरकार का घोषित एम्स काम नहीं कर रहा है। तो ये थी खबर प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई। उन्होंने मोदी सरकार के कोविड मिसमैनेजमेंट पर जो कहा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फिर से अनुरोध है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।